हाँ देखिए बेटा, इसमें कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स कनेक्ट कर दी हैं इस केस में अपन ने। और इनके बीच की डिस्टेंस, अब डिस्टेंस देगा जब ऐसे कनेक्ट कर देगा, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे चार्जेस। तो डी दे रखी है, ये डिस्टेंस बीच की 2d दे रखी है। और चार्जेस क्यू -5q और 10q दे रखे हैं। तो फाइनल चार्जेस ऑन ईच प्लेट आपको इस सरफेस निकालना है। तो मैं पहले ये लिखूंगा, स्टिल सेम फंडा ऑफ आउटर सरफेस चार्जेस, स्टिल सेम फंडा ऑफ आउटर सरफेस चार्ज वैलिड, आउटर सरफेस चार्ज वैलिड। ये लास्ट इसमें 4 और 5 में नहीं लगेगा बस वो, क्योंकि उसमें सिचुएशन ही अलग हो जाएगी। एक में एक्सटर्नल फील्ड आ जाएगा, एक में अर्थिंग कर देंगे अपन। बाकी फर्स्ट 3 पार्ट में आउटर मोस्ट वाला आपका वैलिड हो रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट 3 पार्ट में आपका जो फंडा है आउटर मोस्ट का, वो वैलिड हो रहा है। तो क्या करेंगे, आउटर मोस्ट पर कितना होगा, सम डिवाइड, दोबारा बोलिए बेटा। हाँ, इसमें मैं भी यही कर रहा हूँ कि आपका जो हर सरफेस पे चार्ज निकालना है आपको, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ स्टिल सेम फंडा ऑफ आउटर सरफेस चार्ज। आउटर सरफेस चार्ज का कौन सा फंडा है, क्या होता है आउटर सरफेस चार्ज, आउटर सरफेसेस पे चार्ज कितना होता है। हाँ, QT/2 होता है। तो आपका टोटल करो कितना आ रहा है इसका, 11q -5q कितना आ रहा है आपका, 3q आ रहा है, 6q आ रहा है मतलब। तो 6q/2 कितना हो जाएगा, 3q आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट पे चार्ज कितना आ जाएगा आपका, आउटर मोस्ट पर आ जाएगा 3q आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 3q आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आउटर मोस्ट पे चार्ज सम डिवाइडेड बाई 2। अब लेकिन इस पर आप कैसे लिख सकते हैं, इस पे डायरेक्ट क्यों नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि इनको कनेक्ट कर दिया तो मिलके कंजर्व रहेगा चार्ज इन पर, ठीक है ना। चार्ज इन पर कैसा रहेगा, मिलके कंजर्व रहेगा। तो अब वो डायरेक्टली उस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका, सम डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद। टोटल 11 क्यों रहना चाहिए वो, ठीक है, वो हम एंड में कंफर्म कर लेंगे, बट हमको ये पता नहीं इस पर कैसा आएगा, तो हमने क्यों मान लिया, ठीक है। यहाँ पर क्यों मान लिया, ये तो क्लियर है आपका। आउटर मोस्ट सरफेसेस पे चार्ज, अब किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी देर से 1 घंटे से वही पढ़ा रहा हूँ सेम चीज, कोई नई चीज नहीं पढ़ाई मैंने। आउटर मोस्ट पे चार्ज कितना होता है, सम डिवाइडेड बाई 2। तो ये सबको आ गया एकदम। तो इसलिए सबने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 3q लिख दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपने स्मॉल क्यू मान लिया, नहीं पता अब, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब इस पर अकेले पर चार्ज कंजर्व नहीं रह सकता, दोनों पर मिलके रहेगा। तो यहाँ पर अगर स्मॉल क्यू आ रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -q आ जाएगा। बीच वाले पर कितना दे रखा है, -5q। तो ये कितना आ जाएगा, -5q प्लस क्यू आ जाएगा, है ना। देखो, तो सम कितना हो जाए, नहीं नहीं, -q आएगा यार, -5q इस तरह से। क्लियर है बेटा, -5q इसको ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, -5q बन जाएगा। यहाँ भी लिख देता हूँ, -5q, और टोटल इतना था 10q, टोटल ये था। तो इस वाले पर कितना आएगा, इसका प्लस आ जाएगा, +5q -q आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप चाहे से देखो, 3q 6q ये कट जा रहा है, तो अब देखो 11q बच रहा है यहाँ पर। टोटल चार्ज 11q बच रहा है। 3q 6q, 5q कितना 11q, और ये q -q कट जाएगा। मतलब सही बीच में आप सही डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आए हो, आपने गलती नहीं करी। अब क्या करें, अब देखो ध्यान से। अब जो आपको डी डिस्टेंस दे रखी थी, वो क्यों दे रखी थी, उसका यूज करेंगे। देखो मैं ये पॉइंट के नंबर डाल रहा हूँ, जैसे सरफेसेस डाल रहा हूँ मैं, ABCD। ये आपका मैं ए बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके सामने बी सरफेस बोल रहा हूँ, इस वाले सरफेस को सी बोल रहा हूँ, और इधर मैं डी बोल रहा हूँ। तो आप देखो बेटा, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है, इसका मतलब ये पूरी प्लेट पूरा वायर सब सेम पोटेंशियल पर है। ये बातें अपनी कंडक्टर में हो चुकी हैं इस तरह की। ये पूरा कंडक्टर सेम पोटेंशियल पर है। तो ए और डी के पोटेंशियल बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे, ए और डी बराबर है। बताओ कोई दिक्कत है आपको ए और डी बराबर करने में। सबको क्लियर है कि ए सरफेस, जीरो नहीं कह रहा, इक्वल कर रहा हूँ, इक्वल कह रहा हूँ, ठीक है। VA = VD। और ये भी एक ही प्लेट है ना बेटा, है एक ही कंडक्टर है कि नहीं, ये अलग अलग कंडक्टर है, एक ही प्लेट है।
तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों तरफ का जो पोटेंशियल है बी और सी का बहुत ध्यान से समझ लेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता, ऐसा सिंपल टॉपिक है। या आपने जब इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो इनके पोटेंशियल क्या हो गए, सेम हो गए, तो वी ए इक्वल टू वी डी। अब क्योंकि ये प्लेट पूरी एक ही पोटेंशियल पर है तो इसलिए आप क्या करेंगे, वी बी इक्वल टू वी सी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो कितना आ गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी डी माइनस वी सी आ जाएगा क्या, बताइए। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, देखो ध्यान से रखना, बहुत बड़ा सोर्स है गलती का, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी सी माइनस वी डी कर देते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है ना, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी डी माइनस वी सी रहेगा। और क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है बीच में, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा, दिक्कत तो नहीं किसी को। तो जब यूनिफॉर्म फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर डॉट, मतलब 1 2 कह दो इसको अलग अलग, 1 2, बीच में डी और सी के बीच जो फील्ड है डॉट डी सी वेक्टर। ऐसे ही लिखते हैं बेटा, उल्टा नहीं करते। यूनिफॉर्म फील्ड में वी ए माइनस वी बी क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, और वी डी माइनस वी सी क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी सी वेक्टर। ठीक है, तो आप ई वन वैक्टर लिख दो, आप ई वन वैक्टर कैसे लिखोगे, बीच में, इनके बीच में फील्ड लिखना है, तो ये दोनों तो कट गए, सेम सेम है, इनसे बाहर आता नहीं, तो बीच में फील्ड केवल क्यू माइनस क्यू की वजह से होगा। ठीक है ना। अब चाहे से आप यहाँ डायरेक्टली सम कर दो, क्यू इधर है, अब आपको आदत पड़ गई, इसके कारण प्लस लिखोगे, इसके कारण माइनस माइनस लिखोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा, डी, क्योंकि आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो ना, कोई वेक्टर इधर लिखोगे ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर पॉजिटिव होगा, डीसी वैक्टर नेगेटिव होगा ठीक है ना, डीसी वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो डीसी वेक्टर के लिए आप क्या लिखोगे, डॉट डीसी आप माइनस 2D लिख दोगे। ठीक है ना, डीसी वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस 2D आई कैप लिखो इसको, या तो डॉट लगाओ। आप ई वेक्टर क्या लिखोगे, ई वेक्टर बिल्कुल वैसे ही लिखोगे। ठीक है ना, अभी मैं ई टू वैक्टर लिख देता हूँ, ई टू वैक्टर यहाँ अलग से लिखता हूँ। ई टू वैक्टर इसके कारण पॉजिटिव लेते हो आप, परवाह नहीं करते, माइनस प्लस है, सीधा लिखो आप, तो -5Q माइनस क्यू अपॉन ए टू एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, प्लस है, तो प्लस इधर लेफ्ट साइड आ रहा है इसके, तो इसके कारण माइनस लिखोगे। ठीक है ना, यहाँ पर सीधा लिखा आपने, सिग्मा राइट साइड था, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सीधा लिखा है आपने, और इधर लेफ्ट साइड था तो माइनस करके लिखेंगे, क्या चार्ज है, 5Q माइनस क्यू अपॉन ए टू एप्सिलॉन नॉट। तो अपने आप ये कितनी आ जाएगी आपकी, नेगेटिव आ जाएगी जो भी है। ठीक है ना, -5Q माइनस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है, अब ये ई वेक्टर हो गया डॉट -2D आई कैप, तो प्लस बन जाएगा बेटा, देख रहे हो आप कैसे प्लस बना, भी माइनस नहीं रह जाएगा माइनस, क्योंकि ये भी तो आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, सी टू है, अब अपने आप आ रही है, आपने कुछ नहीं सोचा है कौन सा पद ज्यादा है कम है, जो आप लेफ्ट साइड वाले का माइनस कर देते हो, राइट साइड वाले के प्लस के साथ लिखते हो, उसी प्रोसेस से। ये बहुत बड़ा गलती का सोर्स है, मैंने बता दिया, एक तो इसको उल्टा मत कर देना, और ये वेक्टर ध्यान से लिखना, अब ये डीसी वेक्टर है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने की आदत रखो। तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5Q माइनस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप क्यू के लिए, तो क्यू आपका आ जाएगा 10Q/3 आ जाएगा, यहाँ का चार्ज कितना आ जाएगा, 10Q/3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, कुछ कह रहे हैं, बाय कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अभी बस छोड़ रहे हैं, चिंता मत करो, थोड़ा 2 मिनट बस ये लिख दूं मैं। ठीक है ना, तो आपका 3Q आ गया, ये कितना आ गया, क्लास वास है क्या 1 बजे, अरे यार आपकी क्लासेस खत्म ही नहीं हो रही है, बैकअप आपका, ये देख लो बेटा, ये आएगा फाइनल चार्ज। हाँ नहीं, दिक्कत हो जाती है कई बच्चों को एक साथ स्क्रीन देखना हो, थोड़ा गैप चाहिए। तो 3Q हो गया, कौन सा बेटा, ये ये मिलके मिलके कंजर्व रहेगा ना, मिलके वायर से कनेक्ट कर दिया ना पूरा एक ही का।
हाँ, पर प्लेट पे नहीं मिल रहा, ठीक है ना, मिल के 11 क्यू रहेगा, वो यहाँ से आ ही गया 11 क्यू, बताया, आप क्यू माइनस क्यू को जोड़ लो जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करे थे, ठीक है, तो भी 11 क्यू आ रहा है। तो इस तरह से करेंगे बेटा, कनेक्टेड होंगी तो आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस करने हैं, और ध्यान से लिखना है, इसमें गलती नहीं करनी। हाँ बताइए बेटा। अरे अब देख लो, आप वीडियो देख लो, पूरा ही देख लो इसको एक बार, करोगे अपने आप से और वीडियो भी देखोगे, ठीक है।